हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो आपका 30 में से 30 आपको दिलाने हैं, क्योंकि जो आपको सीरीज़ चल रही है ना, ये आपके लिए एग्ज़ाम क्रैकर सीरीज़ होगी, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करके ही देगी। क्योंकि जितने बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, जितने आपकी डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी आपका सीटेट आराम से पास हो जाएगा। और जिन्हें ये चाहिए कि हमारा सीटेट बहुत अच्छे नंबर से पास हो और हम बाउंड्री पे बिल्कुल भी ना रुके, तो वो सभी जो है पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल जो है आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए बात करेंगे आज की क्लास की। तो आज का क्लास का जो है आपके यहाँ पर हिंदी की होने वाली है। ठीक है, मैं आपकी हिंदी और आपकी सीडीपी दोनों की क्लासेस कराती हूँ। सीडीपी की भी काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं, नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना। इसमें हम आपके यहाँ पर गद्यांश पद्यांश जो आपका आरसी आता है, पैसेज आता है, उन्हें डिस्कस करेंगे किस तरीके से सोल्व करना है और आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, ये पैसेज आपका सीटेट ने पूछ चुका है। ठीक है, ऐसे ही पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, अब आपके पास दो चीज़ें, या तो इस पैसेज को पूरा पढ़ो या फिर क्या करो, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलो। और मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगी, वो है आपका क्वेश्चन की तरफ चलो। क्योंकि आप पैसेज कितना पढ़ लो, ठीक है, आपने इसमें 5 मिनट लगा दी पढ़ने में, लेकिन फिर भी उसके बाद में जाना आपको क्वेश्चन पे ही है। तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो, फिर जब आपके माइंड में रहता है ना कि हाँ हमें इस लाइन पे जाना है, तो आपको वो चीज़ें जल्दी मिलने लगती है। तो इसी वजह से देखो, यहाँ पर क्या आपको आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो आपको चीज़ें क्लियर है। आपको ढूंढना क्या, आंतरिक स्वच्छता से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर रहने वाला है और इससे संबंधित पूछा है, कौन सा नहीं है। तो आपको ईजी पड़ेगा ये चीज़ें। कहते हैं ना कि अगर आपके पास ये पता हो कि हाँ हमें इस घर जाना है, तो आप आराम से उस घर पे जा सकते हो। अब आपको यही नहीं पता कि इस घर जाना है, तो आप कहाँ किस रास्ते भटकोगे, समझ ही नहीं आएगा। तो इसी वजह से क्वेश्चन से जाओ, एग्जाम्पल से जाओ, उसके बाद जो है आपको रूल नियम बहुत अच्छे से समझ में आता है, जैसे कि आप सीडीपी में पढ़ते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। अब चलेंगे हम आपका पैसेज पे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आंतरिक और आपका बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ें मिली, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, मन में शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वस्थता के आयाम है। क्या बता दें, आंतरिक स्वस्थता के आयाम कौन से है, आपका यहाँ पर शुद्ध और आपका सात्विक विचार, और आंतरिक का ही पूछा है। देखो, एक तो क्या मिल गया आपका यहाँ पर, स्वच्छता और निर्मलता, ठीक है, प्लस शुद्ध और मन के शुद्ध और सात्विक। चलिए देखो ऑप्शन में है क्या, ठीक है भाई, क्या है, निर्मल विचार भी है। चलो आगे है, मन में शुद्ध सात्विक हो गया। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वस्थ स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण, ये किसके अंतर्गत है, बाह्य के। और इन्होंने यही पूछा है आंतरिक से संबंधित कौन सा नहीं है, तो आंतरिक से जो संबंधित नहीं है वो किससे, आपका बाह्य से। तो आंसर मिल गया शिक्षा, शिक्षा इन्होंने दे रखी है। बाकी आगे भी देखेंगे हम आपका। चलिए आगे क्या बताया इन्होंने, अच्छी समाज और आपका आर्थिक स्थिति का समावेश है। बाह्य स्वच्छता का मूलधार जो है आंतरिक स्वच्छता है, मन की स्वच्छता। आ गया मन स्टार्टिंग में, ठीक है। मन की स्वच्छता मानव के व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान और आत्मा जैसे जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि और विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो इस प्रकार से आपका छोटा सा पैसेज दिया था और इतना ही आता है, ज़्यादा बड़ा भी आपका सीटेट में नहीं पूछा जाता, क्योंकि सीटेट का लेवल आप कह सकते हो एक टीचिंग एग्जाम को फिल करने के लिए आपका एक ये पेपर होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये इतना डिटेल में इतना बड़ा पैसेज नहीं देते जैसे कि आपका यूजीसी नेट, वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो इसमें आपको नॉर्मल पैसेज मिलता है, लेकिन इसमें ही बच्चे गलती कर देते हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको डेली कराती हूँ, तो आप 8 बजे जुड़ जाया करो। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आपको मिल गया, क्या मिल गया, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा किसमें, बाह्य का, और इन्होंने क्या पूछा, आंतरिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। तो सिंपल सी बात होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉजिक समझना है। तो क्या हो जाएगा, गद्यांश के अनुसार जो है आपका आंतरिक में मन के शुद्ध सात्विक, ये सारे विचार इन्होंने दिए थे, और जो आपका शिक्षा है वो बाह्य स्वच्छता से संबंधित है। चलिए ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो आप जाकर जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे बुनियादी में प्रत्यय है। देखो, अब आपसे इस पैसेज का कोई संबंध नहीं है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, प्रत्यय पूछना चाह रहा है, और यही आपका ग्रामर है। बच्चे कहते हैं ग्रामर आती कहाँ है, ग्रामर यही आती है। प्रत्यय पूछ लेगा, उपसर्ग पूछ लेगा, संधि इसमें पूछ लेगा, संज्ञा सर्वनाम कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ई, बड़ी ई आएगा, छोटी ई आएगा, दी या दी, बताओ। देखो ये तो होगा नहीं, दी अगर आप हटा दो, देखो हमेशा याद रखना, प्रत्यय उपसर्ग आप मूल शब्द को अलग कर दो। मूल क्या है, बुनियाद, बुनियाद में बड़ी की मात्रा आई, तो बस क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको इस तरीके से जो है सही आंसर पर जाना है। तो आपको पता लग गया, ई जो है बिल्कुल सही दे रखा है। आया समझ में चीजें।
चलिए आगे बात करेंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं है, आप इन्हें लगा के भी देख सकते थे, ठीक है, छोटी तो था नहीं। अब बुनियाद में द ही हटा दोगे तो फिर भी नहीं बनेगा, बुनियादी में आपका याद ही हटा दोगे फिर भी कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। चलिए हमेशा याद रखना, संधि विच्छेद हो, आपका प्रत्यय हो, हमेशा मूल शब्द आपका अलग होना चाहिए, उसका मीनिंग बचना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है। चलिए पूरा पैसेज हम पढ़ चुके हैं, बस ऑप्शन के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। मन की कल्पना को उड़ान देना, ठीक है। मानव की समस्त भावनाओं का दमन करना, आपने आंतरिक स्वच्छता में पढ़ा है, ऐसा कुछ देखने को मिला। चलिए आगे क्या है, मन में कोमल भाव जागाना या फिर मन के बुरे भावों को दूर करना। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। मन के कोमल भावों की बात पूरे पैसेज में कहीं नहीं कही, सेकंड भी नहीं। अब बताओ फर्स्ट होगा या फिर आपका फोर्थ। मन की कल्पना को उड़ान देना या फिर मन के बुरे भावों से दूर रहना। देखो इन्होंने क्या बताया, ये जो आपके जन्मजात गुणों का उल्लंघन करना, प्रकृति विधि विधान तथा व्यवस्था का उल्लंघन करना है। अगर आप इनके विपरीत कुछ भी काम करते हो तो क्या गलत काम है। पहले में क्या है, मन की कल्पना को उड़ान देना। तो देखिए ऐसा इस पैसेज में कहीं कहा गया है या फिर नहीं, जल्दी कमेंट में बताइए। कमेंट में आपके आंसर आने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जो के बुरे लोगों से है ना, उनसे दूरी बनाना है। उड़ान की बात, कल्पना की बात पूरे पैसेज में है ही नहीं, इसकी बात नहीं है, इसकी बात नहीं है, इसकी बात नहीं है। तो बस फोर्थ आपका बिल्कुल सही हो गया। तो फोर्थ में क्या है, बुरे भावों से दूर रहना। यही तो बताया कि जो ये जन्मजात गुण है, अगर इनका उल्लंघन करती है प्रकृति विधि आप किसी भी प्रकार से, तो ये क्या है, आपकी गलत चीज़ है। और इन जो गलत भाव है ना, इनसे दूर आपको रहना है। इसमें बताई क्या रहे हैं, स्वच्छता के बारे में बता रहे, मतलब बुरी अच्छी इस प्रकार से। तो फोर्थ बिल्कुल सही है। आंतरिक स्वच्छता जो है मन को शुद्ध करने, सात्विक के विचारों पर बात करता है, जिससे क्या होगा, इससे जो है आपके बुरे भावों से दूरी बनाना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कहे शुद्ध विचार लाओ तो इसका मतलब क्या है, वो यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि बुरे विचारों से दूर रहो, बुरे भावों से दूर रहो। तो इसी प्रकार से कुछ भी मीनिंग आपको ये पूछ सकता है, ठीक है, अपोजिट कुछ भी पूछ सकता है। और बच्चे सोचते भाई इसका आंसर ऐसे कैसे होगा। और याद रखना इस बार हिंदी में सबसे कम स्कोर गया बच्चों का, क्योंकि आप प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं समझते। और अगर आप ये क्लासेस भी कर लोगे, बहुत अच्छा आपका स्कोर आने वाला है हिंदी में, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 नंबर आपको ये भी दिलाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे बस CDP पे लगे रह जाते हैं या फिर कोई और ही सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट नंबर दिलाएंगे, सभी सब्जेक्ट जो आपका पेपर पास कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब बताइए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका शांति प्रेम बाह्य स्वच्छता, ठीक है। आगे क्या है, शांति बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, भावों और विचारों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता। शारीरिक स्वच्छता की तो बात ही नहीं हुई, तो बताइए क्या होगा। इसमें आपका यहाँ पर लिखा है बाह्य स्वच्छता जो है मूलधार है आपका, आंतरिक स्वच्छता का मन की स्वच्छता मानव के व्यवहार को दर्शाती है। इसमें क्या है, आपका सत्य है, शुद्ध, शांति, प्रेम, सम्मान आदि, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये रहे आपके पास 3-4 ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ तो होगा ही नहीं। बताइए इनमें से आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसका जो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्लियर क्या बताया, इन्होंने क्लियर ये बताया जो आपके भाव है, विचारों है, इन पर जो है आपको ध्यान देना है, इन्हें जो है आपको स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है। तो बस ये मन के शुद्ध विचार, यही क्या है आपका आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। और पूछा गया था आंतरिक स्वच्छता पूछा था आपसे, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या आंतरिक स्वच्छता है, वही आपसे पूछा, ये आ गया आपका, बस ये आपका पूरा पूछा था। अब देखो यहाँ पर बाह्य स्वच्छता आ गया, इस कारण से ये नहीं होगा। इसमें बाह्य स्वच्छता आ गया, इस कारण से ये नहीं होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि बाह्य स्वच्छता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है जो आंतरिक स्वच्छता है उसी का मूल आधार है, ठीक है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। अगर आंतरिक स्वच्छता ही ना हो तो बाह्य स्वच्छता भी नहीं होगा, ये लाइन इन्होंने कही है। और याद रखना आंतरिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि बाह्य। चलिए तो क्या जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको बताना है समूह से भिन्न है, इनमें से बताना है कौन सा अलग है। सम्मान, स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता, समूह से भिन्न बताना, ठीक है। इसमें पैसेज का कोई रोल नहीं है, आपको ऐसे ही बताना है कौन सा अलग है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, आपसे किसी भी तरीके से अलग पूछ सकता है, कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा है, कौन सा इसमें विशेषण है, उसके अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ सकता है। तो बताइए कौन सा आपका अलग होगा, कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम की बात की है या क्या बात की है, बताइए जल्दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है, जो आपका स्वच्छ है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। बाकी सब क्या दे रखा है इन्होंने, बाकी सब जो आपकी भाववाचक संज्ञा। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना, लगभग 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होता ही क्या है।
देखो मैं आपको बताऊंगी, जो आपका विशेषण है ये आपकी किसी विशेषता को बताएगा और इसके साथ कोई भी आपका विशेष्य होगा। विशेष्य मतलब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी मनुष्य। विशेषण में आ सकती है आपकी संज्ञा, आपका सर्वनाम, ठीक है, विशेषण में यही आता है। आप देखो मान लीजिए काला कुत्ता, ठीक है, अब काला क्या है, विशेषण है, लेकिन इसके साथ में अगर कुत्ता ना हो तो भी नहीं बनेगा, तो क्या ये विशेष्य हो गया। संज्ञा सर्वनाम क्या है आपका कुत्ता, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, काले की विशेषता, ठीक है, काला किसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते की, तो ये हो गया आपका विशेषण। ऐसे स्वच्छ के साथ आप कुछ भी चीज़ें ऐड करोगे, खाली स्वच्छ आप नहीं रख सकते, स्वच्छ व्यक्ति, स्वच्छ पुस्तक, ठीक है, कुछ भी लिखोगे स्वच्छ व्यक्ति तो आपका सेंटेंस बनेगा, पूरा वाक्य सही होगा। तो ये आपका विशेषण है। लेकिन जो आपकी भाववाचक संज्ञा है ना, उसमें आपको इस बाद जो है आपको किसी भी प्रकार की संज्ञा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाववाचक ऑलरेडी संज्ञा है और जहाँ पे संज्ञा आ जाती है वहाँ पे सर्वनाम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार से आपको इनका डिफरेंस याद रखना है। आई चीज़ें समझ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाववाचक संज्ञा की बात करें, विशेषण विशेष्य समझा दे क्या होता है। भाववाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था को बताए, दशा को बताए, भाव को बताए, उन शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि बचपन, अब बचपन में आप आगे कोई शब्द नहीं लगा सकते, जैसे कि बचपन लड़का लगाओगे गलत हो जाएगा भाई, ये तो बन नहीं रहा। आप क्या नहीं लगा सकते, इसमें कोई भी विशेष्य या फिर कोई भी संज्ञा सर्वनाम नहीं ऐड कर सकते। तो यही पहचान है भाववाचक संज्ञा की और आपका विशेषण और विशेष्य की, ठीक है। विशेषण यही अंतर बताता है, विशेषण के साथ आप संज्ञा सर्वनाम ऐड कर सकते हो लेकिन भाववाचक के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि आपका बुढ़ापा, मिठाई, मिठास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बाकी ऑप्शन पे एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सम्मान, अब सम्मान व्यक्ति नहीं हो सकता भाई, स्वच्छ व्यक्ति हो सकता है, स्वच्छता व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसे आपका निर्मलता व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सब क्या आपकी भाववाचक संज्ञा है। आए समझ में, तो आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको नोट डाउन करना, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, जो कॉन्सेप्ट बताया ना, इसे याद रख लेना, कोई भी एग्जाम होगा ना आपका कभी गलत नहीं होने वाला। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का क्या आशय बताइए, क्या आशय कि बाह्य स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, ऐसी बात की गई भाई, ठीक है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र की तो बात नहीं की, क्योंकि क्या कहा, एक मूल आधार है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। चलिए बाकी देखते हैं। बाहरी स्वच्छता और आपका भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, हाँ भाई ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, तो बताइए, देखो ना तो ये होगा ना ये आपका बिल्कुल अलग है, बताइए फर्स्ट होगा या फिर आपका फोर्थ, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। कौन सी किस पर आधारित है, मैंने बताया था अभी आपको कुछ ही देर पहले कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी आधारित है या फिर भीतरी पर ही बाहरी स्वच्छता आधारित है, तो क्या आ जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिना किसी डाउट के आपको याद रखना है। तो ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है, ये पेपर में आता है, ये पेपर का PYQ है, ये आपका पेपर में आ चुका है, ये आपका पूछा गया था। तो गद्यांश के अनुसार ये स्पष्ट किया जाता है कि जो आपका शारीरिक और बाहरी स्वच्छता की आधारशिला है वो हमारे मन भावों शुद्धता यानी आंतरिक स्वच्छता पर ही रखी हुई है। आंतरिक स्वच्छता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा याद रखना, ठीक है। इन फ्यूचर इससे रिलेटेड इसी टाइप का कभी पैसेज मिले तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, अभी समझाया, विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। देखो अभी क्या बताया मैंने आपको कि जैसे कि अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे कि हो गया आर्थिक स्थिति, ये है आपका विशेषण का, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है आर्थिक स्थिति, ये इसमें क्या है आपका आर्थिक हो गया। आर्थिक क्या बता रहे हैं, विशेषण। आर्थिक क्या है, विशेषण। स्थिति क्या है, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। ये नोट डाउन करना है आपको चीज़ें, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, लिखो, अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। वहीं विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताई गई। अब स्थिति कैसी है भाई, स्थिति की विशेषता बताई जा रही है, कैसी विशेषता बताई जा रही है कि आर्थिक है, स्थिति कैसी है, आर्थिक है। तो ये क्या हो गया, जो जिसकी विशेषता बताई जाने वाली है, और ये क्या है, जो विशेषता बताई गई।
दोनों का डिफरेंस समझना, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होगी, कोई विशेषता होगी और विशेष्य में क्या होगी, जिसकी विशेषता बताई जा सके। अब शिक्षा पर्यावरण, चलिए। जन्मजात गुण, गुण कैसे है जन्मजात, ये तो भाई सही बता रखा है। स्वच्छता, स्वच्छता कैसी है बाह्य, ये भी सही बता रखा है। चलिए, आवश्यकता कैसी है बुनियादी, ये भी सही। तो ये तीनों सही दे रखे थे, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान आपका हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा, ठीक है। नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि इससे रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आपका विशेषण विशेष्य हो गया, भाववाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से हम ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या है, जन्मजात गुण, बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता। लेकिन जो आपका शिक्षा और पर्यावरण है, ये तो कोई भी विशेषता नहीं बता रहा, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और इन्होंने यही पूछा कौन सा संबंधित नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर मैंने आपका डिटेल में चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जैसे कि गुण बताए, दोष बताए, विशेषता में अच्छा बुराई कुछ भी हो सकती है। संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, जैसे कि बड़ा, छोटा, काला, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1 2 4, ठीक है। अब राधा सुंदर है, तो राधा कैसी है, सुंदर है, भाई ये क्या होगी, विशेषण। और किसकी बताई गई, राधा की, तो ये क्या होगी, विशेष्य। अब विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जो मैं अभी आपको नोट डाउन करा रही थी, ठीक है। अमित तेज दौड़ता है, तेज कौन दौड़ रहा है, अमित दौड़ रहा है, तो अमित की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। समझ में आया, ये होता है आपका विशेषता और आपका मतलब विशेषण और विशेष्य का कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों ही रिलेट नहीं कर पा रहे। चलिए आगे बताओ। बुनियादी आवश्यकता है, जल्दी बताइए बुनियादी आवश्यकता क्या है। पूरा पैसेज हमने काफ़ी बार पढ़ लिया, मतलब पढ़ा एक बार है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन इतने कर लिए ना कि आपको पैसेज पूरा समझ में आ गया। बाहरी और आपका भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, ठीक है। आगे क्या है, भीतरी और आपका बाहरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। आगे है आपका भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। जल्दी बताइए इन्होंने क्या पूछा है आपका, बुनियादी। तो देखो बुनियादी कहाँ था इन्होंने, ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, बुनियादी आवश्यकता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, ये रही। क्या इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों है, देखो आंतरिक और भीतरी की स्वच्छता और निर्मलता। आंतरिक मतलब आपका भीतरी या बाहरी कुछ भी हो सकता है, स्वच्छता और आपका निर्मलता, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा और भीतरी भी नहीं, दोनों की बात की गई है। तो दोनों की बात की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई चीज़ें समझे, फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये होता है आपका क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, ये तरीका आपको फॉलो करना है। नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन सही होंगे। और जो हम सीडीपी करते हैं ना, उसे भी ऐसे करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती ही नहीं है अगर आप ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट कर दो। और याद रखना, हर वीडियो में बताती हूँ 70% सीटेट का पेपर ऐसा है, अगर अपनी थिंकिंग का यूज़ कर लिया, अपने क्वेश्चन सोल्विंग पे ध्यान दे दिया, क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होंगे, सीटेट नहीं रुकने वाला। समझ में आ गया ये गद्यांश का ये आंसर किस प्रकार से होगा। चलिए आगे बात करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा है विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो इन्होंने पूछा है कौन सा शब्द आपका बनने वाला है, जल्दी बताइए। वैधानिक, वैधानिक, विधानिक या फिर विधानिक। चलिए इनमें से जो है आपका गलत है और इसमें से कुछ आपके मतलब एक सही है, बाकी सब गलत है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे। अब इसमें देखो वैधानिक आपका इस पैसेज में दे रखा है, अगर नहीं दे रखा वैसे लगभग चांसेस ये रहते हैं कि इस पैसेज में ना दे, कोई अलग से कोई शब्द पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा इधर से देख के आराम से कर देगा, तो लगभग अलग ही कोई शब्द देंगे और प्रत्यय का इस प्रकार से पूछेंगे। अब बच्चे कहते हैं प्रत्यय हम क्यों पढ़े, हमारे में तो पैसेज आता है, प्रत्यय क्यों आता है। दो क्वेश्चन आपके एक ही पेपर में, दो प्रत्यय के क्वेश्चन आ गए। अब प्रत्यय उपसर्ग को समझ लो, फिर आप इसका आंसर देना। पहले मैं आपको प्रत्यय बता दूँ और उपसर्ग। देखो एक होता है आपका शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का छोटा हिस्सा, मतलब ये पूरा नहीं होता। अगर खाली आप शब्दांश लिखोगे तो उसका मीनिंग नहीं बनता ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी मूल शब्द, मूल मतलब जिसका मीनिंग हो, मूल शब्द जिसका मीनिंग हो, जैसे कि कठोर, ठीक है, जैसे कि विधान, विधान का भाई मीनिंग है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ऊपर देखा था तो उसका क्या था, मीनिंग था। लेकिन शब्दांश को जब इसमें ऐड करोगे तो उसका कुछ और मीनिंग बनाएगा। अब बात करें शब्दांश, तो आपने जान लिया शब्दांश भी दो होते हैं, होते तो कई प्रकार के, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दो। एक होगा आपका प्रत्यय, एक होगा आपका उपसर्ग। ये दो होते हैं। अब बच्चों को ये याद नहीं रहता उपसर्ग कौन से होते हैं, प्रत्यय कौन से। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। देखो उपसर्ग में उ है, उ से क्या बनता है, आ का, ठीक है। आ से क्या बन गया, आगे। ये आपके ट्रिक है। उ है मतलब ए ऐसी बनता है आपको उसी। अब पे है तो पे से क्या बन गया, पीछे।
पैसे क्या बन गया पीछे। ये आपकी ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है। ये क्या है आगे, ये क्या है पीछे। अब प्रत्यय का मतलब क्या हो गया पीछे लगने वाले, उपसर्ग का मतलब होगा आगे लगने वाले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने आप से खुद से साफ साफ लिखो इस चीज़ को, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आई, प्रत्यय पीछे, पैसे प्रत्यय, ऐसे उपसर्ग और ऐसे आगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आपका इसमें क्या दिया है प्रत्यय मतलब पीछे। अब इक को पीछे लगाओ तो क्या बन जाएगा वैधानिक। अब वैधानिक की इसमें शुद्ध चीज़ें ढूंढ लो। अगर उपसर्ग देता तो आगे लगाते। अब ढूंढो इसमें क्या सही होगा। इसमें से चारों में से एक ऐसा शब्द है जो आपने आजीवन देखा है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है। अगर आपसे कभी भी शुद्ध अशुद्ध की बात की जाए तो हमेशा वो आंसर टिक करके आना जो आपने हमेशा देखा है, पढ़ा है, सुना है, लिखा है। अब ये देखो कभी आपने ऐसा वैधानिक लिखा है, कभी भी नहीं लिखा हुआ। ये वैधानिक लिखा है, कभी नहीं लिखा, चाहे आपको आता हो या ना। हमेशा नेगेटिव चीज़ें हटाओ, वो जल्दी हट जाती है, वो मतलब आप देख ज़्यादा पाते हो। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों हट गए। चाहे आपको वैधानिक लिखना ना आता हो तो क्या आ गया आपका ये। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये तो ई की मात्रा है तो भाई ये कैसे हो गया। भाई संधि नाम की भी कुछ चीज़ें होती है तो इससे चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में समझेंगे। तो वैधानिक क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आपका शुद्ध था। शुद्ध ऐसो ढूंढना था, प्रत्यय का तो पूछा सवाल था लेकिन ढूंढना शुद्ध और अशुद्ध था। अब बच्चे इसलिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा प्रत्यय और उस प्रत्यय पे लग जाएंगे। नहीं, अशुद्ध पूछना चाह रहा है वो आपसे। आया समझ में। चलिए आगे चलेंगे। तो आंसर नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें आपकी, इसमें अगर हम सही उत्तर की बात करें तो वैधानिक हो जाएगा। विधान प्लस में इक जोड़कर वैधानिक बनता है। ऐसे ही आपके बहुत से उपसर्ग प्रत्यय है, जैसे कि ये वाले प्रत्यय भी पूछे जाते हैं, याद करो। शारीरिक में शारीरिक प्लस इक, ये मात्रा याद रखना। ये शारीरिक की ये मात्रा पूछी जाती है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे आपका नैतिक, आप बहुत से सोचते कि भाई नैतिक में नीति प्लस इक बन के ही नैतिक बनता है। प्रावारिक मतलब परि प्लस इक, ऐसी धार्मिक और अदैनिक। प्रावारिक में ये आकर डंडा याद रखना, पा बनता है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे ऐसे बना देते हैं, नहीं ये गलत है, प्रावारिक होता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ें। चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आगे चलेंगे। आगे आपके यहाँ पर है पेडागोजी। ये आपके कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के, इनके आंसर दीजिए, ठीक है। ये आपका पैसेज आया था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरीके से करना है। आज हमने इसे पूरा डिटेल में इसलिए समझा ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी पैसेज में गलती ना करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको चीज़ें समझ में आए और ये भी पता लग गया कैसे आप 9 के 9 नंबर लोगे, ठीक है। ये पैसेज 9 थे, 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लस में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं कविता के। कविता के भी हम पहले ही कई आपके मैंने क्लासेस कराई है, देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी CTET बाय एकता नैन, ठीक है। ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसे चेक करना, ठीक है। चलिए आप पहले आपका ये देखेंगे, पूछा है कौन सा सही नहीं है। एक तो नोट पे फोकस करना पेपर में। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखी जाती, तो नोट देखना है। बताइए क्या है। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय का आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करते, हो सकता है भाई आंसर। पाठ्य पुस्तक में, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए आगे क्या बताया। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने का मौका मिलता है। भाई ये तो अच्छी चीज़ है, विविध प्रकार की विधाएं मिल रही हैं। देखो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे कि विविध प्रकार, ठीक है। सक्रिय परिवेश, ठीक है। सक्रिय परिवेश में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, वास्तविक जीवन, ये ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड है ना, इन्हें देख के तो सीधा आंसर निकलता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या मिल गया, दूसरों के व्यवहार को प्रदर्शित करना, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। लेकिन ये जो सर्वाधिक आ गया, सर्वाधिक, केवल, फोकस, बल देना, ये सब नेगेटिव चीज़ें है। आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, कह रहे हो सर्वाधिक, ऐसा थोड़ी है, कोई और तरीका भी होता है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें जो है आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार के हमने पेडागोजी की और भी क्लासेस की है, आप उसकी देखना। CDP की मैंने आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दी। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में थे CDP की कौन सी प्लेलिस्ट है और आपकी हिंदी की कौन सी है, दोनों की अलग बना दी। CDP की हमने 12-13 क्लासेस कर चुके हैं, देखना बहुत बेहतरीन क्लासेस है। 7 जुलाई के जो दोनों पेपर हुए वो डिस्कस कर लिए, जनवरी के पेपर डिस्कस कर लिए। इसी प्रकार से जो आपके बाकी प्रीवियस ईयर है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। ऐसे आपके हिंदी के काम चल रहा है, पेडागोजी कैसे सोल्व करनी है हिंदी में वो देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर 60 नंबर मैं आपको दिलाऊंगी। और जो CDP की डिटेल कोर्स है ये आपका लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया तो जाकर ज़रूर कर लेना। 999 रुपये में
आपको पेपर 1 और आपका पेपर 2 दोनों आपको मिल रहे हैं, तो जाकर ज़रूर ज्वाइन कर ला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ है। ठीक है, बाकी कोई हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो लाइक कर लेना, क्लास अच्छी लगी हो शेयर कर देना, प्लस में नया हो सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप सभी फीडबैक नहीं देते क्लास कैसी लगी, ठीक है, फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो फीडबैक ज़रूर दे दिया करो। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर बता देना। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और डेली 8 बजे आपको आना, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, ठीक है, ये आपकी फ्री क्लासेस है। और इसके अलावा जो आपकी पेड कोर्सेज होती हैं आप उन्हें भी ज्वाइन कर लेना, नंबर आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट में पूरा आपको पेपर का लगा दूंगी, जो आपका कोर्सेज है उसका पूरा मैं लगा दूंगी, आप एक बार उसे देख लेना, कॉल कर लेना, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता लग जाएगी कैसे आपका कोर्सेज रहने वाला है। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और इस बार सीटेट पास करना है, तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।